नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। एआर्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो आसान भाषा में आज क्या सीखने वाले ये देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप हेडिंग में देख ही रहे होंगे कि हमने सीबीएसई के क्लास 10 मैथमेटिक्स में से एक चैप्टर लिया है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में से ही हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा एक्सरसाइज 8.1 पे। आज का यही हमारा मिशन है, यही हमारा एजेंडा है। तो एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए ये देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, विच इज राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे। तो बी के अपोजिट साइड, एंगल बी के अपोजिट साइड है ए सी। तो ए सी क्या हो गया? हमारा हाइपोटेनस। फिर हमने इसी ट्रायंगल में एक एंगल सी को लिया थीटा। अगर ये थीटा है, थीटा के सामने कौन सी साइड दिख रही है? ए बी। तो अगर ये थीटा है तो ये हमारी हो गई अपोजिट साइड, और ये हो गई एडजेसेंट साइड। जो बाजू में है वो एडजेसेंट, जो सामने है वो अपोजिट, और जो 90 डिग्री के अपोजिट है उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। तो ओ मतलब अपोजिट, ए मतलब एडजेसेंट, और एच मतलब हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो जैसे कि हमारा साइन थीटा है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और साइन का रेसिप्रोकल कौन है? फिर कॉसेक थीटा, जो होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। कॉस का रेसिप्रोकल कौन है? सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। और टैन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? कॉट थीटा। इतना हमको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम, कौन किसका रेसिप्रोकल है, इतना। और भी एक चीज हमको यहाँ पे मिल सकती है, साइन अपॉन कॉस मतलब क्या होता है? टैन, और कॉस अपॉन साइन मतलब क्या होता है? कॉट। तो ये इतना बेसिक हमको पता होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल मूव टू अवर एक्सरसाइज 8.1, जिसमें हम आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहले आप अगर बुक में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमको, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, इन ट्रायंगल। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। कहाँ का क्वेश्चन नंबर 1 है ये? एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया है हमको इन इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसी ट्रायंगल में। और हमको दिया है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड, अगर ऐसा है इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री, ए बी 24, बी सी 7 है, तो हमको डिटरमाइन करना है पहले साइन ए कॉस, साइन ए कॉस ए, और दूसरे इसमें हम फाइंड करेंगे साइन सी कॉस सी। तो ये है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। कहाँ का? एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ट्रायंगल निकाल लो। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल निकालना है हमको? ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ए बी सी निकाल लिया। चलो यहाँ पे हमारा लगभग 90% काम हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी हमने निकाल लिया है। यहाँ पे दिया है एंगल बी पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैंने राइट एंगल ले लिया। तो इसका मतलब ए सी इज हाइपोटेनस, इतना हमको पता है। ए बी कितना दिया है? 24। यहाँ पे दिया है ए बी 24, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। ए सी दिया है क्या? नहीं दिया है। इसका मतलब हमको ए सी निकालना है। ए सी कैसे निकालेंगे? साइन ए कॉस ए तो बाद में निकालेंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो तीनों साइड पता होने चाहिए। तो तीनों में से दो पता है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जहाँ जहाँ पे दुनिया में राइट एंगल ट्रायंगल आता है वहाँ पे 100% चांसेस बन जाते हैं कि वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्रायंगल पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ट्रायंगल ए बी सी पे, तो हमारा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे, ये मैं बाद में हमको पढ़ना ही है। तो कैसे अप्लाई करेंगे? क्या होता है ट्रायंगल? पाइथागोरस थ्योरम होता है साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए बी सी में साइड 1 मान लो ए बी ले लिया, साइड 2 मतलब बी सी ले लिया, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो साइड 1 हमारा पता है हमको ए बी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस ये साइड 2 हो गया बी सी स्क्वायर, और हाइपोटेनस है ए सी स्क्वायर। इस ट्रायंगल को मैंने, इस ट्रायंगल में ये वाला फॉर्मूला, कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम
अप्लाई की ट्रायंगल एबीसी में। अब ए बी पता है मुझे 24, बी सी 7, तो यहाँ पे कर लेंगे 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब हमको ये पता होना चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 576 प्लस 49 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 625 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब 625 का स्क्वायर रूट अगर लेंगे, हमको क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए ए सी। तो हमको लेना पड़ेगा दोनों साइड में स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 आएंगे 25 एंड ए सी का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ पे हमको ए सी मिल गया 25। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने थर्ड साइड निकाल ली, कौन सी वाली, ए सी, और वही क्या है हमारी हाइपोटेनस। अब यहाँ पे हमको तीनों साइड मिल गए हैं, एक है 7, एक है 24, एक है 25। अब यहाँ पे हमारा 99.99% क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया है। बस पाइथागोरस थ्योरम हमको सही से याद होना चाहिए कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, और हाइपोटेनस छोड़ के दो जो साइड बचते हैं उनका स्क्वायर ऐड करना है। तो हमको ए सी मिल गया 25, तो ये मैं रब कर देता हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। अब जैसे कि मैंने बोला है, पहले क्वेश्चन में हमको निकालना है साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए, राइट। तो अब यहाँ पे एंगल ए कहाँ पे है, इस ट्रायंगल एबीसी में अगर हमने ये ट्रायंगल लिया तो ये हमारा एंगल हो गया ए, मतलब यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, हम यहाँ पे थीटा ले लेते हैं। तो थीटा मतलब हमारा हो गया ए। तो साइन ए और साइन थीटा जो भी है, साइन ए का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए हमको, ये होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, राइट। अब जैसे कि पहले वाले केस में हमने थीटा यहाँ पे लिया, हम थीटा कहीं पे भी ले सकते हैं, या तो यहाँ पे या यहाँ पे या ये भी हो सकता है, ये भी आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन अगर हमने थीटा यहाँ पे लिया तो ये हो गई हमारी अपोजिट साइड, ये हो गई एडजेसेंट साइड, और ये हो गई हाइपोटेनस। थीटा के जो सामने दिख रही है वो हो गई अपोजिट, जो बाजू में है वो हो गई एडजेसेंट, और हाइपोटेनस मतलब 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। तो इस केस में अगर थीटा हम ए लेते हैं तो अपोजिट साइड हो गई बी सी, तो हमारे केस में हो गए बी सी अपॉन हाइपोटेनस कौन है, ए सी, बी सी अपॉन ए सी। और बी सी कितना दिया है हमको, देखो बी सी कितना है 7 और ए सी है 25, तो ये हो गया 7 अपॉन 25, ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। फिर दूसरा है हमारा, हमको फाइंड करना है कॉस ए। अब कॉस ए मतलब फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, जैसे मैंने साइन ए का फॉर्मूला लिखा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, वैसे ही कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल कौन सा लिया है हमने, ए, तो ए, ये एंगल अगर हमने ए ले लिया है तो ए के लिए ये अपोजिट हो गई, तो ए बी मतलब क्या हो गई, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट कितनी है, मतलब ए बी अपॉन ए सी। तो इस ट्रायंगल के लिए हो गया वो फॉर्मूला ए बी अपॉन ए सी, और ए बी दिया है 24 और ए सी है हमारा 25, जो हमने अभी अभी निकाला पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो इस तरह से साइन ए और कॉस ए हमने निकाल लिया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी हमको निकालना है। तो चाहे तो आप इस क्वेश्चन के हाफ पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। तो इसी में का दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में दिया है हमको फाइंड करना है, ये है दूसरा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, जिसमें लिखा है हमको फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस सी, राइट। तो अब यहाँ पे हम ये रब कर देते हैं। अब हमको एंगल कंसिडर करना है सी। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो हमारा ये एंगल है, दिस एंगल, इसको बोलेंगे सी। एंगल सी को थीटा कंसिडर करते हैं। अगर थीटा, ये अगर हमने एंगल कंसिडर कर दिया तो इसके सामने कौन सी साइड दिख रही है आपको, ए बी, तो ये हो गई अपोजिट साइड। इसके बाजू में कौन सी दिख रही है, ये वाली बी सी, मतलब ये हो गई एडजेसेंट, और हाइपोटेनस तो दोनों केस में सेम ही रहेगा।
तो इस तरह से हम साइन सी का अब हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन का बेसिक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ एंगल सी, मतलब यहाँ पे हमको एंगल सी का साइन रेशो निकालना है। तो साइन ऑफ एंगल सी हो जाएगा, पहले फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, राइट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। फिर हमने सी के लिए अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, और हाइपोटेनस कौन है, ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। और ए बी कितना है, लेंथ 24, और ये कितना है 25, तो यहाँ पे हो गया 24/25। ये हो गया हमारा सेकंड का फर्स्ट आंसर, राइट। उसके बाद में हम निकालेंगे कॉस सी। अगेन कॉस सी मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। कॉस सी होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल सी के लिए ये अगर अपोजिट है तो ये कौन सी है, एडजेसेंट, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा 90 डिग्री के अपोजिट, तो यहाँ पे रहेगा बी सी अपॉन ए सी, मतलब 7/25। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे बी सी अपॉन ए सी, और ये हो जाएगा 7/25। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया एक्सरसाइज 8.1 का, जहाँ पे हमको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा लेंथ दिया था 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, वहां से हमने एक हाइपोटेनस निकाला, और उसके बाद में चाहे तो आप कौन सा भी रेशो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में से कौन सा भी रेशो निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। लेकिन हमको एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि साइन, मान लो साइन ऑफ सी, ये क्या है, एक रेशो, तो रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, मतलब ये कंपैरिजन है दो साइड्स का। और हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, टू रिलेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द एंगल्स। अब यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में रेशो ऑफ 2 साइड्स है, और लेफ्ट साइड में एंगल सी है, तो मतलब हमने एंगल को साइड से रिलेट किया। तो हमको ये पढ़ते पढ़ते ये भी पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ एक्सरसाइज 8.1 के। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब AR's मैथ्स वर्ल्ड। थैंक यू।